कभी चार्ट देख के लगता है भाई ये प्राइस मुझे देख के ही घूम जाता है क्या। बाय करो तो नीचे गिरता है, सेल करो तो ऊपर भागता है। तो भाई ये सब जादू नहीं है, सप्लाई और डिमांड जोन्स का खेल है। आज मैं बताने वाला हूँ कि बड़े ट्रेडर्स कौन से जोन में एंट्री लेते हैं और हम जैसे छोटे ट्रेडर्स कैसे फंस। वीडियो पूरी देखना वरना नेक्स्ट ट्रेड भी चार्ट का चक्कर लगाता रहेगा भाई। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड होता क्या है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सप्लाई और डिमांड क्या होता है। डिमांड जोन मतलब जहां बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जहां से प्राइस ऑफन बाउंस करता है। सप्लाई जोन मतलब जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं, जहां से प्राइस जनरली रिजेक्ट होता है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम तो प्राइस ऊपर जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम तो प्राइस नीचे गिरता है। चलो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक कॉइन है, लेट्स से XRP। अगर 50 रुपये के आसपास प्राइस ने सपोर्ट दिया है और वहाँ से बाउंस किया है तो वो हो गया डिमांड जोन, ठीक है। वहीं अगर 58 to 60 यानी कि 58 रुपये से 60 रुपये के बीच प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो वो बन गया हमारा सप्लाई जोन। अगर देसी भाषा में समझते हैं अब इसे, डिमांड का मतलब होता है जब किसी चीज़ को ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं यानी बायर्स ज़्यादा होते हैं तो उस चीज़ की डिमांड हाई होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मार्केट में सब लोग बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी ऊपर जाने लगता है। अब हम सप्लाई का मतलब समझते हैं, जब किसी चीज़ को बेचने वाले ज़्यादा होते हैं यानी सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, अगर सब लोग XRP सेल करना शुरू कर दें तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस नीचे गिरने लगेगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं और देता हूँ। सोच लो प्याज की बात हो रही है, सब लोग प्याज ख़रीद रहे हैं, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सब लोग प्याज बेच रहे हैं यानी कि मंडी में भरा पड़ा है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, प्राइस गिर गया। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी प्राइस डिमांड जोन से ऊपर जाता है और सप्लाई जोन से नीचे आता है। अब हम बात करेंगे चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन खोल लेंगे, ठीक है। और ये सामने जो कि आप देख पा रहे हो बिटकॉइन का चार्ट है जो कि मैंने ओपन कर लिया है। एंड अब हम इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर लेंगे। जूम आउट करने के बाद 15 या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आप शायद देख सकते हैं ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट पे सिलेक्टेड है। अब देखते हैं वो एरिया जहां प्राइस ने शार्प मूव किया है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे उस जोन के लेफ्ट साइड, देखो वहाँ कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट होगा, वहीं आपका डिमांड या सप्लाई बेस है, ठीक है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर कि एक पॉइंट है जहाँ से नीचे नहीं जा रहा है प्राइस, वो हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट वो है रेजिस्टेंस जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, लाइक अगर मैं बात करूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी सप्लाई हो गई एंड ये जो हमारा ये सपोर्ट जोन हो गया। हाँ, ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन जिसे हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। सेकंड हो गया रेजिस्टेंस जोन जिसे यहाँ से हमारी सप्लाई बनती है, ठीक है, सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते होंगे जैसे कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो डिमांड जोन होता है वो ब्रेक होने के बाद सप्लाई जोन बन जाता है और वापस आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर 50 रुपये का डिमांड जोन ब्रेक हो गया, नेक्स्ट टाइम प्राइस जब 50 पे आएगा तो वहाँ सेलिंग हो सकती है। यही लॉजिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी अप्लाई होता है, लेकिन सप्लाई डिमांड ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये प्राइस और साइकोलॉजी पे बेस्ड है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है या क्या फ़र्क है। तो पहला पॉइंट यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मोस्टली हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, बल्कि सप्लाई एंड डिमांड एक जोन होता है यानी प्राइस का एक एरिया, नॉट जस्ट अ सिंगल लाइन। प्लस सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑफन बनते हैं वहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशंस या वेल बाय और सेल करते हैं, इसलिए ये जोन्स
ज़्यादा रिलायबल होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्राइस एक्शन के साथ यूज़ कैसे करें। आपको सिर्फ जोन पे रिले नहीं करना चाहिए, बेस्ट है कि आप प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी देखो। जब प्राइस डिमांड जोन पे आए तो वहाँ आप देखेंगे क्या वहाँ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है कि नहीं, क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, क्या वहाँ रिजेक्शन विक दिख रही है कि नहीं। इन कंफर्मेशन से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जोन से बाउंस आएगा। ठीक है। वहीं अगर सप्लाई जोन पे बियरिश एंगल्फिंग बने, वॉल्यूम स्पाइक दिखे, प्राइस फेल करे ब्रेकआउट करने में, तो वहाँ सेल या शॉर्ट का सेटअप स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों ये था बेसिक टू एडवांस ब्रेकडाउन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। बट रिमेंबर, हर जोन वैलिड तभी होता है जब कंफर्मेशन मिलता हो। हमेशा जोन के अंदर ही ट्रेड करना सेफ होता है, ब्रेकआउट के बाद मत भागो। प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पे जोन्स मार्क करो डेली। तो दोस्त, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना अब प्राइस समझ आ रहा है। और अगर चार्ट पे डिमांड सप्लाई जोन मार्क करने में दिक्कत हो रही हो तो बता देना, मैं और वीडियोस बना दूंगा। और हाँ, भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो सीधा आपके फ़ोन पे आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ ट्रेडिंग करो और सोच समझ के करो। बाय।